हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केजे एनाटॉमी। मैं डॉक्टर कन्हैया जी, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो अब हम लोग आ गए हैं ह्यूमन हार्ट पे। ये कैडेवरिक हार्ट, तो इसको सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कौन सा साइड किधर है, जिसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि एपेक्स किधर है, बेस किधर है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वेंट्रिकल किधर है और आर्टरियम किधर है। तो इसके लिए सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए कि जो वेंट्रिकल है वो थिकेस्ट होते हैं, उसको दबाने पे वो थोड़ा थिक फील होगा। जो एट्रियम है, एट्रियम थिन होते हैं, जो दबाने पे वी कैन सी हियर, जो आपको दिख रहा होगा। तो इधर जब पुश करेंगे तो ये काफ़ी हार्ड नज़र आएगा और हार्ड महसूस होगा, फील होगा, कंपेरिजन दैन आर्टरियम को। आर्टरियम थिन वॉल्ड होते हैं। अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो कॉनिकल पार्ट है, कॉनिकल पार्ट को बोलते हैं एपेक्स। और इस साइड जो लेफ्ट वेंट्रिकल है और इधर होगा राइट वेंट्रिकल, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और एपेक्स। तो एपेक्स इज इंटायरली फॉर्म बाय लेफ्ट वेंट्रिकल। एपेक्स कोनिकल शेप होगा, तो एपेक्स थोड़ा सा लैटरल होगा, फिर फॉरवर्ड होगा एंड डाउनवर्ड होगा। तो ये हुआ एपेक्स का डायरेक्शन। एपेक्स के ठीक पीछे जो पोस्टेरियरली होगा इसको बोलते हैं बेस, एंड बेस इज मेनली फॉर्म बाय लेफ्ट एट्रियम एंड जो पार्टली फॉर्म बाय राइट एट्रियम। तो ये दोनों से मिलके बना होता है बेस, और ये हो गया एपेक्स। तो एपेक्स के अपोजिट बेस हो गया। अब ये इस साइड है लेफ्ट वेंट्रिकल, इधर है राइट वेंट्रिकल। और ये कॉन्वेक्स पार्ट को बोलते हैं स्टर्नोकोस्टल सरफेस। और ठीक इसके इधर देख लेंगे पीछे, तो ये फ्लैट पार्ट है जिसको बोलते हैं इन्फीरियर सरफेस और डायाफ्रागमेटिक सरफेस। एनाटॉमिकल पोजीशन को समझने के लिए थोड़ा सा सरफेस एंड बॉर्डर के बारे में भी पता होना चाहिए। जो सरफेस हैं वो तीन हैं, एक होता है स्टर्नोकोस्टल सरफेस, एक होता है इन्फीरियर सरफेस आल्सो कॉल्ड डायाफ्रागमेटिक सरफेस, एंड ए लेफ्ट लैटरल सरफेस। तो सबसे पहले देखते हैं स्टर्नोकोस्टल सरफेस आल्सो कॉल्ड एंटीरियर सरफेस। तो ये सरफेस थोड़ा सा जो कॉन्वेक्स है ये है स्टर्नोकोस्टल सरफेस, और ये आल्सो कॉल्ड एंटीरियर सरफेस। तो ये एंटीरियरली सिचुएटेड होगा। दूसरा है लेफ्ट एंड लैटरल सरफेस। दूसरा है लेफ्ट एंड लैटरल सरफेस, जो कि इस साइड है, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल इसे फॉर्म करता है लेफ्ट लैटरल सरफेस। फिर आते हैं इन्फीरियर सरफेस आल्सो कॉल्ड डायाफ्रागमेटिक सरफेस, जो कि फ्लैट होगा, और ये सरफेस रेस्ट ऑन डायाफ्राम सरफेस, अपर सरफेस ऑफ डायाफ्राम। और ये सरफेस कंप्लीटली फॉर्म बाय और इंटायरली फॉर्म बाय बोथ वेंट्रिकल, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। अब आते हैं थोड़ा सा बॉर्डर्स पे। तो बॉर्डर्स जो होते हैं वो चार होते हैं। एक होते हैं राइट बॉर्डर, जो कि सुपेरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा से मिल के बना होता है, जो ऊपर से नीचे डाउनवर्ड रन करता है। यहाँ पे देख सकते हैं सुपेरियर वेना कावा, यहाँ इन्फीरियर वेना कावा। तो सुपेरियर वेना कावा से इन्फीरियर वेना कावा, दिस इज राइट बॉर्डर ऑफ हार्ट। फिर आते हैं इन्फीरियर बॉर्डर, वी कैन सी, ये इधर जो दिख रहा है हमें मार्जिन, इसको बोलते हैं इन्फीरियर बॉर्डर। जो लैटरल बॉर्डर है यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में, वी कैन सी हियर, दिस इज लैटरल बॉर्डर। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये लैटरल बॉर्डर होगा। और सुपेरियर बॉर्डर और अपर बॉर्डर, वी कैन सी द मेजर वेसल्स, यहाँ पे अप्रॉक्स जो होते हैं वो होते हैं सुपेरियर बॉर्डर। तो तीन सरफेस हो गए, स्टर्नोकोस्टल सरफेस आल्सो कॉल्ड एंटीरियर सरफेस। फिर हो गए लैटरल सरफेस, जो लेफ्ट लैटरल सरफेस। फिर हो गया इन्फीरियर सरफेस आल्सो कॉल्ड डायाफ्रागमेटिक सरफेस। और चार बॉर्डर हो गए, एक हो गए राइट बॉर्डर, एक हो गया इन्फीरियर बॉर्डर, वी कैन सी हियर टिल एपेक्स। फिर ये हो गया लेफ्ट बॉर्डर, एंड यहाँ पे हो गया सुपेरियर बॉर्डर। हम लोग अब इस हार्ट को एनाटॉमिकल पोजीशन पे रखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये लेफ्ट हैंड जो पाम है ये फॉर्म एज और एक्ट एज ए डायफ्राम। तो सबसे पहले हम लोग डायाफ्रामेटिक सरफेस जो इन्फीरियर, जो कि इंटायरली फॉर्म बाय
बोथ वेंट्रिकल, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल, और ये रेस्ट होगा डायाफ्राम पे, ये डायाफ्राम पे, और ये फ्लैट होगा, ऑलमोस्ट ये फ्लैट होंगे और रेस्ट होंगे डायाफ्राम पे। तो ये अगर सपोज ये लेफ्ट हैंड मेरा ये डायाफ्राम है तो यहाँ पे हम इसे यहाँ ऐसे रखेंगे। जो मेजर वेसल्स हैं वो होगा सुपेरियरली, और जो एपेक्स होगा इन्फीरियरली। दिस कॉन्वेक्स जो सरफेस इसको बोलते हैं स्टर्नोकोस्टल सरफेस, आल्सो कॉल्ड एंटेरियर सरफेस। तो ये एंटेरियर हो, और ये मीडियास्टेनम का पार्ट है हार्ट, तो हम ठीक मीडियास्टेनम पे ही रखेंगे। और इसका सिचुएशन जो हम लोगों ने देखा है, इसका सिचुएशन जो एपेक्स है, जो इंटायरली फॉर्म बाय लेफ्ट वेंट्रिकल, इससे हम लोग ठीक रखेंगे। जो मिड एक्सटर्नल लाइन है उससे 9 सेंटीमीटर लैटरल रखेंगे, और जो इंटरकोस्टल स्पेस है 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे, और मिड क्लेविकुलर लाइन के जस्ट मेडियल टू मिड क्लेविकुलर लाइन। तो एपेक्स थोड़ा सा लैटरल होगा, फिर फॉरवर्ड होगा एंड डाउनवर्ड होगा। तो ये हुआ एपेक्स का डायरेक्शन। तो अप्रॉक्स हमने यहाँ रख दिया। इस हार्ट को कभी भी इधर लेफ़्ट साइड और राइट साइड ना रख के मीडियास्टेनम पे ही रखेंगे। सिर्फ डायरेक्शन ऑफ एपेक्स होगा वो फॉरवर्ड, डाउनवर्ड एंड लैटरली। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि ये सुपेरियर होगा, ये एपेक्स अपने जो डायरेक्शन हम लोगों ने पढ़ा है वहाँ पे है, ये ठीक मीडियास्टेनम में है। अब हम लोग देख सकते हैं, और कभी भी अगर एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है और वाइवा में पूछा जाता है कि हाउ वी होल्ड एनाटॉमिकल पोजीशन, तो हम लोग ऐसे रख सकते हैं, और यही एक एनाटॉमिकल पोजीशन है हार्ट का।